The Uttar Pradesh government recently notified the Phase 3 expansion of Jewar Airport. The government will now conduct the social impact assessment for the acquisition of an additional 2,053 hectares of land for the upcoming airport. The Noida International Airport, also known as the Jewar International Airport, is being constructed near Jewar in Gautam Budh Nagar in Uttar Pradesh. The airport is a pet project of Prime Minister Narendra Modi and will be an alternative to the Indira Gandhi International Airport in Delhi. However, for years, farmers in many villages in the region have been opposing the UP government's land acquisition policy for the project. We visited Ranhera village in Jewar, where lands of farmers were acquired. Preetham Singh is a resident of Ranhera village. His father's land is located right at the runway of the upcoming airport, but he says that the government has not adequately compensated the family. मेरे फादर के नाम 4.5 बीघे का एक पट्टा मिला था 1997 में, जो कि वो एयरपोर्ट के पहले फेज में जा चुका है, अधिग्रहण हो चुका है, और एयरपोर्ट का दूसरा फेज आज की डेट में स्टार्ट है, जिसमें मेरा गांव रनेरा भी शिफ्ट हो रहा है, विस्थापन में है। और बात करें कि पहले फेज में जो मेरे फादर के नाम 4.5 बीघे जमीन है, आज तक उसका प्रतिकर मुझे नहीं मिला है, मेरे फादर को नहीं मिला है। फाइनली इन्होंने जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के कि भाई हम थोड़े से बैकवर्ड एरिया में आते थे। जेवर जो हमारा गौतम बुद्ध नगर बना, गौतम बुद्ध नगर में एक तहसील बनी जेवर, तब हमारे यहाँ रोड भी नहीं हुआ करते थे। तो हमने जैसे ही एयरपोर्ट की योजना आई तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ के ना कि रेट वेट पे कोई ध्यान नहीं दिया, और हमने कि भाई यहाँ विकास होगा, हमने ज़मीनें देनी स्टार्ट कर दी। ज़मीनें दी, हमने सहमतियाँ दी। उसके बाद जब फाइनल पेमेंट मिलने की जब बारी आई तो हमने अपनी फाइल लगाई। फाइल लगाने के बाद इन्होंने हमको मुआवजे से वंचित रखा, हमको मना कर दिया कि जो आपको ज़मीन पट्टे की मिली है ये एक शोर लैंड है, शोर श्रेणी में आती है, इसका मुआवजा मिलना उचित नहीं है। ये 132 की लैंड में आती है, जो कि उन्होंने बताया कि 132 जो लैंड होती हैं वो सार्वजनिक उपयोग में आती हैं, बल्कि ऐसा कहीं भी किसी भी अभिलेख, किसी भी साक्ष्य, इवन जिन चीज़ों से राजस्व चलता है, जैसे जेडे हो गया, राजस्व संहिता होगी, उसमें कहीं भी ये अभिलेखों में कहीं भी दर्ज नहीं है कि शोर 132 की श्रेणी में आता है। इन्होंने आज तक हमको उसका पैसा नहीं दिया है। इवन दूसरा क्या किया, इन्होंने हमको धारा 198(4) का नोटिस थमा दिया। उसके बाद हमारी जमीन पे इन्होंने मुकदमा कर दिया एडीएम साहब के यहाँ पे। उस नोटिस को लेके हम माननीय उच्च न्यायालय गए और उन्होंने हमारा स्टे कर दिया जमीन पे, और आज तक वो स्टे बरकरार है। जब स्टे हाई कोर्ट से हो गया तो हमने लैंड पे काम रोक दिया इनका। जो रनवे बन रहा है, वो जमीन मेरी बिल्कुल रनवे में आ रही है, वो आज तक जब स्टे हो गया, स्टे के बाद इन्होंने हमारे पास सामने पीएससी लगा दी, और पुलिस आने के बाद में बल प्रयोग करने के बावजूद वो जमीन को लेना चाहा। We spoke to another resident, Brijpal. Like Preetham Singh, Brijpal too says that he feels deceived by the arbitrary manner in which the government has carried out the land acquisition for the airport project. जो दूसरे चरण में है, इसमें हमारी ज़मीन जा रही है सारी। 10 साल से ज़मीन का जो सर्कल रेट होता है, सरकारी जो रेट होता है, वो नहीं बढ़ाया गया। मेरा प्रश्न यही है किसी से भी कि भाई उससे क्या लाभ हुआ, किसान को क्या लाभ हुआ जो उसका सर्कल रेट नहीं बढ़ा। इसमें सीधी सीधी यही बेईमानी दिखी कि जब 2013 का कानून बन गया, सरकार को लगा कि भाई पहले ये नहीं था कि किस हिसाब से मुआवजा देना पड़ेगा। 10 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़ाया। आपको पता है 10 साल में लगभग दोगुना तो हो ही जाता सर्कल रेट। उसके बाद भी जब ज़मीन यहाँ पे आवश्यकता हुई, नोटिफिकेशन हो गया ज़मीन अधिग्रहण के लिए, तो बीच प्रक्रिया में इन्होंने गाँव को शहर घोषित कर दिया, इंडस्ट्रियल औद्योगिक नगरी बना दिया, ताकि 4 गुने की जगह मुआवजा 2 गुना देना पड़े किसान को। Many people in Ranhera village have similar stories to tell, just like Brijpal. The villagers are not against development, but they feel disheartened that the government has gone back on its words and reneged on its assurances. अगर आपका कहीं पे भी घर बना हुआ है और आपसे कोई मांगता है, उसकी जो ज़रूरत है, तो क्या आपसे वो कहेगा कि मैं इसका आधा दूंगा? हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हमारा गांव जा रहा है, 1200 साल पुराना गांव जा रहा है। यादों की कीमत तो कोई दे ही नहीं सकता, जो हमारा जो याद है, हमारी भावनाएं, लेकिन हमारे मूल में से भी काटा जा रहा है। जो हमारे पास अगर 100 मीटर जगह है तो उसका कहते हैं कि भाई आपको 50 मीटर देंगे। बताओ 50 मीटर में क्यों लेगा आदमी?
The government has been claiming that the process for land acquisition is being carried out in accordance with the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act of 2013. However, the villagers have alleged that the government reneged on its assurance of providing compensation at the rate of Rs 5,600 per square meter. गांव को शहर बना दिया, जंगल की ज़मीन को लेने के लिए गांव को शहर बना दिया गया, फिर गांव उठाने के लिए गांव से शहर बना दिया गया है, जो यहाँ घोर अन्याय हो रहा है। हमारी मांगें थी कि हमको विधायक जी अपने कुछ चंद लोगों को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिले थे, वो उनमें 5600 का मुआवजा तय किया था और कहा था, परंतु उन्होंने 5600 की बजाय 3100 पे वो कर दिया। परंतु तब भी किसान, यहाँ का किसान इस विकास में बाधक ना बनते हुए ज़मीन देने को तैयार है। और उसके बाद भी इन लोगों ने 3100 पर ब्याज, 3100 प्लस ब्याज की कहा था, उस पर भी ब्याज नहीं दे रहे हैं, 1100 पर ब्याज दे रहे हैं, जो घोर अन्याय है। The people of Ranhera village have threatened to boycott voting in the upcoming elections if their demands are not met. Almost all the people we spoke to said that they are against the government's land acquisition policy, which has failed to prioritize the welfare of the local residents. यहाँ के क्षेत्र के सभी किसान और मजदूर ने एक मत में ये कहा कि हम विकास में बाधक नहीं बनना चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, विधायक जी के द्वारा वहाँ पर गए और उनसे ये कहा गया था कि आपको 5600 रुपये मीटर का मुआवजा दिलाया जाएगा। वहाँ जाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3100 रुपये मीटर के मुआवजे की घोषणा करी। उसको भी बड़ा दिल करते हुए किसानों ने कह दिया कि ठीक है जी, हम आपको ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव को अगर आप विस्थापित करते हो तो हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आपको हमारे साथ में बैठ करके हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा। गांव के विकास को ना देखते हुए उन्होंने देश के विकास को देखा और देश के विकास में अग्रणी होकर के इन गांव वालों ने अपने गांव को विस्थापन करने का भी मन बना लिया। लेकिन आज भी कुछ लोग और कुछ सरकार के नुमाइंदे इन लोगों के साथ छल से बात करते हैं और छल से ही कार्य करते हैं। For the airport project, in the first phase, the government has acquired 1,365 hectares of land. In the second phase, an additional 1,334 hectares were acquired. The third phase involves the acquisition of 2,053 hectares of land. The affected villagers say that they will continue their legal battle till they are justly rehabilitated and adequately compensated. मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी लखनऊ से कि शोर वालों को पैसा दे दिया जाए, शोर पट्टे वालों को, और आज 1 साल होने को जा रहा है, कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास आते हैं अधिकारीगण, कहते हैं कि इस बाउंड्री वॉल को हो जाने दो। हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि इस पे माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है, इससे हम ना आप छेड़छाड़ करें ना हम छेड़छाड़ करें। We spoke to Balram Singh, the additional district magistrate land acquisition of Gautam Budh Nagar. Here is what the ADM said. Everything is all right. There are no problems there. Farmers are giving their land and they are taking compensation in return. In a democracy, you can never expect every single person to agree on something. Some might agree, some might disagree. But does the system stop working because of these disagreements? The farmers are getting the compensation they rightfully deserve. The affected villagers of Ranhera find themselves caught in a struggle for their rights and justice, facing broken promises and inadequate compensation. The villagers say that progress should not be pursued at the expense of the well-being and dignity of the people it aims to uplift. The controversy surrounding the Jewar Airport land acquisition serves as a stark reminder of the darker side of development in India, where marginalized communities are further marginalized and their concerns often disregarded in the pursuit of ambitious infrastructure projects.